गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 उपहार। इस पाठ में बताया गया है कि जन्मदिन की खुशियाँ मनचाहा उपहार मिलने से बढ़ जाती है अगर वह उपहार माँ ने बनाया हो तो, और उसके क्या कहने विशेष आगे पाठ पढ़कर जानिए। इसमें जन्मदिन कैसे मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हम आगे पाठ पढ़कर जानेंगे। शाम का समय था, पिताजी अस्पताल से आ गए थे। चाय नाश्ता करके बोले, अनमोल चलो ताज़ी हवा में थोड़ा टहल कर आए। दोनों पास के मैदान में गए। पिताजी आगे बढ़ गए पर अनमोल खड़ा था। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। आज शाम का समय अनमोल के पिताजी आते हैं। दोनों कहाँ जाते हैं? ताज़ी हवा में थोड़ा टहल कर घूमने जाते हैं। वह दोनों पास के मैदान में जब जाते हैं, पिताजी आगे बढ़ गए तो जो अनमोल के पापा थे वो आगे बढ़ जाते हैं तो अनमोल वहीं पर खड़ा होकर ऊपर की ओर देखने लगता है। ऊपर की ओर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ रही है। अनमोल को नीली पतंग सबसे सुंदर लगी, बिल्कुल आसमान जैसी। वह उसे ध्यान से देखने लगा। तभी पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे अनमोल कहाँ खो गए? अनमोल वहीं पे खड़ा हो जाता है। उसके पापा आगे बढ़ जाते हैं। तब अनमोल ऊपर की ओर देखता है ना तो उसको कहते हैं, बेटा कहाँ खो गया क्या? तो अनमोल कहता, अनमोल कहाँ खो गए? तो अनमोल क्या कहता है सुनिए, पिताजी मुझे ऐसी ही नीली पतंग चाहिए। पिताजी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन रविवार है, तब उड़ाना नीली आसमान सी पतंग अपने मित्रों के साथ। अनमोल उसके पापा को बोलता है, पापा मेरे को देखो वो नीली पतंग है, सेम वैसी ही नीली पतंग चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन हम आपको दिलाएंगे। अनमोल उदास हो गया। दूसरे दिन अनमोल अपनी माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगे लटकी हुई थी। सबसे सुंदर नीली आसमान जैसी पतंग भी थी। अनमोल ने माँ का हाथ खींचते हुए संकेत किया, बोला, माँ मुझे वह पतंग। फिर दूसरे दिन जब वह अपने पापा को कहता है कि पापा मुझे ऐसी पतंग चाहिए, तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, हाँ आपका बर्थडे आएगा ना, आपका जन्मदिन आएगा तो हम आपको दिलाएंगे। फिर वह उदास हो जाता है। फिर उसकी माँ के साथ फिर वह बाजार जाता है। फिर पतंग को देखता है तो उसको फिर लालच आ जाता है। फिर लालच आने के बाद फिर वो अपनी माँ को इशारे से बोलता है कि माँ मुझे ऐसी पतंग चाहिए। तो माँ को भी पतंग सुंदर लगी पर वह बोली, आज नहीं अनमोल, तुम्हारे जन्मदिन पर लेंगे। अनमोल फिर उदास हो गया। तो फिर उसकी माँ ने भी वही कहती है कि बेटा आपका जन्मदिन आ रहा है, हम उस दिन आपके लिए लेंगे। जन्मदिन आ गया। अनमोल अपने पिता के साथ पतंग लेने गया पर यह क्या, पतंग तो बिक चुकी थी। अनमोल अपनी पिताजी के साथ ना बाजार जाता है, लेकिन वो सब पतंग पूरा बिक चुकी होती है, सब खरीद लिए होते हैं। तो अनमोल का मन और उदास हो जाता है। अनमोल घर आकर पिताजी ने माँ को बताया। माँ स्कूल में पढ़ाती थी, उनके पास तरह तरह के रंगीन कागज़ रहते थे। वे बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाती थी। जो अनमोल की माँ थी ना, वो टीचर थी, वो स्कूल में पढ़ाती थी, शिक्षिका थी, तो उसके पास बहुत सारे कागज़ थे। बच्चों के लिए कुछ न कुछ वह बनाती थी, तो उनके पास वो तरह तरह के रंग बिरंगी कागज़ थे। माँ ने पतंग बनाने का सामान इकट्ठा किया। रंगीन कागज़, झाड़ू, सीख, कैंची, गोंद, धागा और चरखी मेज पर रखी। देखो क्या क्या माँ ने पतंग बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया। रंगीन कागज़, झाड़ू की सीख, कैंची, गोंद, धागा और चरखी मेज पर रखी। नीले कागज़ को पतंग के आकार में काटा। पतंग उड़ाने की डोर को चरखी बोलते हैं, ठीक है। जो घुमावदार आकार वस्तु रहती है ना, उसमें धागा बंधा रहता है, उसको चरखी कहते हैं। पतंग कागज़ के आकार में काटा गया। सीख इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा। चरखी अनमोल को देते हुए बोली, लो पतंग उड़ने को तैयार। अनमोल की माँ ने इकट्ठा किया रंगीन कागज़, झाड़ू की सीख, गोंद, धागा, चरखी और उसको पतंग का आकार देते हुए उस पर सीख लगाई और पतंग अनमोल की माँ ने उनके लिए तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? अनमोल के लिए।
माँ ने अनमोल के लिए 2-3 और पतंगे बनाई, एक्स्ट्रा पतंग बना दी अनमोल के लिए, ठीक है। 2-3 और कलर की पतंगे अनमोल ने पार्क में पतंग उड़ाई। शाम को अनमोल के घर में उसके मित्र उपहार लेकर आए। अनमोल की माँ ने अनमोल के मित्र को एक पतंग दी, फिर केक काटा, सबने जन्मदिन की बधाई गाई। केक, मिठाई, समोसे, खीर और बहुत सारी चीज़ें खाई। अनमोल बहुत प्रसन्न था। उसकी माँ ने 2-3 रंग बिरंगे पतंगे उपहार में जो दी थी। अनमोल के सभी मित्रों ने अगले दिन शाम को एक साथ पार्क में जाकर पतंग उड़ाने की योजना बनाई। अनमोल के मित्र पतंग पाकर बहुत खुश थे। मतलब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि हमें मिलजुल कर, जब उसके अनमोल आता है, अनमोल उनकी माँ को अनमोल माँ ने अनमोल के लिए 2-3 पतंगे एक्स्ट्रा बना दी। जब उनके दोस्त आते हैं तो उनको दोस्तों को भी अनमोल की माँ ने क्या दिया, पतंग दिए। फिर अनमोल शाम को केक काटता है, फिर बहुत सारे मिठाई, केक, समोसे, खीर, बहुत सी चीज़ें खाई उनके दोस्तों को देता है। फिर अनमोल बहुत खुश होता है। आपका बर्थडे होता है तो आप लोग खुश होते हो कि नहीं? आप अपने दोस्तों को चॉकलेट बांटते हो, मिठाई खिलाते हो, समोसे खिलाते हो, ठीक उसी तरह अनमोल भी बहुत खुश होता है फिर वह अगले दिन अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने मैदान पे जाता है। अनमोल के मित्र पतंग पाकर भी उन लोग भी बहुत खुश होते हैं। ओके, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाना चाहिए। इसमें आपसदारी का सहयोग बढ़ता है। हम कभी भी त्यौहार मनाते हैं तो अकेले मनाते हैं क्या? चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, साथ में कि आप लोग होली में अकेले ही अपने ऊपर गुलाल लगा लेते हो, ठीक उसी तरह से हमें जो भी त्यौहार मनाना रहता है, जो भी उत्सव मनाना रहता है, एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है। ओके।